हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आज हम उसी के बचे हुए टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसे। कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या अंतर है, उसको हम जानेंगे। If you recall activities 8.3 and 8.4, you should be able to compare plant and animal cells. तो आपने 8.3 और 8.4 में जो एक्टिविटी देखी, तो उससे आप ये जान ही गए होंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुली इन फिगर 8.7 A एंड B। तो फिगर 8.7 A एंड B में हम दोनों के अंतर को, डिफरेंस को देखेंगे। तो वो स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। लेट अस टैबुलेट द सिमिलरिटीज एंड डिस्टिंक्टिंग फीचर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो हम प्लांट सेल और जो एनिमल सेल है उनके जो पहचान करने वाले जो फीचर्स हैं, ठीक है, पहचान करने वाले जो लक्षण हैं, उन्हें हम टैबुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उनके बीच में जो सिमिलरिटीज़ हैं, जो समानताएं हैं, उन्हें हम सारणीबद्ध कर सकते हैं। ठीक है, टैबुलेट का मतलब होता है सारणीबद्ध करना। ठीक है, डिस्टिंक्टिंग फीचर्स का मतलब होता है कि पहचानने वाले जो उसके लक्षण होते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। ओनली अ फ्यू फीचर्स आर मेंशन। ठीक है, तो कुछ ही फीचर्स होते हैं जिन्हें मेंशन कर सकते हैं। यू मे ऐड मोर इन टेबल 8.1। तो इसमें एक टेबल दी हुई है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि कुछ ही फीचर मेंशन करे हुए हैं, कुछ ही फीचर्स के बारे में बताया हुआ है, उसमें हम ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो आगे इसमें देखते हैं। तो यह है स्ट्रक्चर, यह है डायग्राम फिगर 8.7 का, प्लांट सेल और एनिमल सेल का। ठीक है, और इसमें ये टेबल दी हुई है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की। तो इसमें कुछ ही फीचर्स जो है मेंशन किए हुए हैं, कुछ ही फीचर्स के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इस टेबल में ये पार्ट दिए हुए हैं, ये प्लांट सेल के बारे में और इसमें एनिमल सेल के बारे में बताना है। तो इसमें सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका झिल्ली। तो ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और एनिमल सेल में भी ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्या है कि तो जो प्लांट सेल होते हैं वो यूजुअली लार्ज होते हैं और जो एनिमल सेल होते हैं वो कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं। ठीक है, साइज में। आगे इसमें है सेल वॉल। तो सेल वॉल प्लांट सेल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और एनिमल सेल में अब्सेंट होती है ना। तो जो ये सेल वॉल होती है, द सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑन द सेल, है ना, प्लांट सेल में। तो द प्लांट सेल हैव बोथ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है, जो सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है सेल की, वो होती है सेल वॉल। ठीक है, प्लांट्स में। और द प्लांट सेल हैव बोथ सेल, है ना, दोनों तरह के इसमें सेल मेम्ब्रेन सेल होती है। तो देखते हैं इसमें, द प्लांट सेल हैव बोथ सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही पाई जाती हैं। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों ही इसमें प्रेजेंट होती हैं, और एनिमल सेल में ये अब्सेंट होती है। द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। जो एनिमल सेल है, इसकी जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है, जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है, वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। ठीक है, द एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, है ना। एनिमल सेल के क्या है कि सेल वॉल नहीं होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। तो जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है।
तो प्लांट सेल में ये कैसा होता है, न्यूक्लियस इज नियर द सेल वॉल, ठीक है। न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल वॉल के नजदीक होता है, कोशिका भित्ति के नजदीक होता है प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में न्यूक्लियस एट द सेंटर, एनिमल सेल में जो केंद्रक होता है वो बीच में होता है, ठीक है, सेंटर में होता है। इसमें नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब इसमें है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। और साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि साइटोप्लाज्म नॉट सो डेंस। तो प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म कैसे होते हैं, ज़्यादा सघन नहीं होते हैं, है ना। और इसमें एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म डेंसर एंड ग्रेनुलर। तो इसके अंदर क्या होता है, एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म कैसे होते हैं, डेंसर होते हैं, सघन होते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं, कणिका युक्त होते हैं। ग्रेनुलर का मतलब कणों वाले, ठीक है, कणिका युक्त। तो समझ में आया। जो प्लांट सेल है उसमें साइटोप्लाज्म कैसे होते हैं, घने सघन नहीं होते हैं, ठीक है, डेंस नहीं होते हैं। और इसमें कैसे होते हैं साइटोप्लाज्म, डेंसर भी होते हैं और ग्रेनुलर भी होते हैं, कणिका युक्त भी होते हैं और सघन भी होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में अब्सेंट होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें वैक्यूल। तो वैक्यूल प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल का मतलब होता है रिक्तिका, ठीक है। तो प्लांट सेल में ये कैसे होते हैं, ये लार्ज एंड सेंट्रल होते हैं, ठीक है, बड़े और बीच में होते हैं, सेंटर में होते हैं, ठीक है। और एनिमल सेल में ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और कैसे होते हैं, अब्सेंट होते हैं, ठीक है। या तो वो छोटे होंगे, ठीक है, या फिर वो अब्सेंट होंगे या टेम्परेरी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है, इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं कि प्लांट सेल में जो सेंट्रोसोम होते हैं वो अब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल में सेंट्रोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लांट सेल में स्टार्च एज फूड स्टोरेज, ठीक है। तो स्टार्च एक फूड स्टोरेज के रूप में होता है प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में क्या होता है, ग्लाइकोजन एज फूड स्टोरेज, ठीक है। तो इसके अंदर जो फूड स्टोरेज जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। फिर इसमें प्लांट सेल में क्या होता है, कंटेन क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में नो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, कोई भी क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट का मतलब हरित लवक, ठीक है। फिर है प्लांट सेल में कि लिमिटेड मूवमेंट, ठीक है, इसकी एक लिमिटेड मूवमेंट होती है, ठीक है। और एनिमल सेल्स कैन मूव अराउंड, इसमें जो कोशिकाएं हैं वो कहीं भी मूव कर सकती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें प्लांट सेल में क्या है, यूजुअली डू नॉट कंटेन लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सीसोम्स, ठीक है, इसके अंदर लाइसोसोम्स और पेरोक्सीसोम्स नहीं होते हैं। और एनिमल सेल में कंटेन लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सीसोम, एनिमल सेल में लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल्स हैव लैक सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, ठीक है। तो प्लांट सेल में क्या होते हैं कि सेंट्रोसोम की कमी होती है एंड सेंट्रियोल्स की भी कमी होती है, ठीक है। इसमें मतलब कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल कम होते हैं प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में एनिमल सेल्स हैव सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम भी होते हैं और सेंट्रियोल्स भी होते हैं। प्लांट सेल हैज लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, संख्या में कम होते हैं, मतलब प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कम पाए जाते हैं। और एनिमल सेल में एनिमल सेल कंटेन्स न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एनिमल सेल में क्या होते हैं कि बहुत सारी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है प्लांट सेल में टोनोप्लास्ट प्रेजेंट अराउंड वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल के चारों तरफ टोनोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और एनिमल सेल में टोनोप्लास्ट अब्सेंट होता है, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। और ये जो हमारा चैप्टर था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस,
ये भी चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।